दो वर्ड का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। पहला एनी प्लस डॉट डॉट प्लस नियर बाई, ठीक है। दो ही वर्ड है ना, एनी और नियर बाई। तो एनी का हिंदी क्या होता है? मतलब पहले से आप लोग जानते हैं, है ना। और नियर बाई का? वेरी गुड। आस पास या पास में या निकट, ETC समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि दोनों वर्ड का कंसेप्ट आप लोग को पहले से जानकारी है कि एनी का हिंदी होता है कोई, और नियर बाई का हिंदी होता है आसपास, पास में, निकट, ETC। यानी कि और भी हिंदी इसके निकल सकते हैं, हो सकते हैं। सही है गलत? सही ना। अब जो देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या चीज़, डॉट डॉट, यहाँ पर हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होता है, ठीक है। देखना चाहते हैं कैसे? वेरी गुड। तो याद रखना है एनी, पहले एनी है ना, और डॉट डॉट के जगह पर लिख दीजिए हॉस्पिटल, ठीक है। और नियर बाई, ठीक है। अब जो है हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले से ऊपर दिया गया है नियर, है ना, एनी दिया गया है ना, एनी भी दिया गया है और नियर बाई भी दिया गया है। बीच में हमने क्या फिलअप कर दिया? हॉस्पिटल। यानी कि एनी हॉस्पिटल नियर बाई। अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? हाँ, आस पास कोई हॉस्पिटल कहिए, अच्छा है, अस्पताल कहिए, ठीक है। बोलचाल में दोनों चलेगा। आस पास में कोई हॉस्पिटल होना, समझ में आ रही है ना। अब कंसेप्ट समझ लो, जहां पर आप हॉस्पिटल कह रहे हो ना कि आसपास में कोई हॉस्पिटल होना, तो हॉस्पिटल के जगह पर दूसरा वर्ड फिलअप करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दो स्कूल, हाँ, आसपास कोई स्कूल होना, ठीक है। और यहां पर प्राइवेट स्कूल कर दो तो आसपास कोई प्राइवेट स्कूल होना। गवर्नमेंट स्कूल कर दो, आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल होना। और स्कूल के जगह पर आप कॉलेज कर दो, आसपास कोई कॉलेज होना। सही है गलत? अब गवर्नमेंट स्कूल कहो, गवर्नमेंट कॉलेज कहो, है ना, प्राइवेट स्कूल कहो, प्राइवेट कॉलेज कहो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, पार्क समझते हैं आप लोग? दिल्ली जाइएगा बहुत बड़ा बड़ा पार्क मिलेगा, मुंबई जाओगे तो पार्क मिलेगा। मुंबई में तो बीच पर जो है सब बॉयज़ गर्ल्स मिलेंगे, राइट। दिल्ली में जो है पार्क है, पटना में भी है बुद्धा पार्क, है कि नहीं। तो पार्क जैसे कहेंगे एनी पार्क, अगर यहाँ पार्क कर दीजिए कि एनी पार्क नियर बाई, मतलब आसपास कोई पार्क होना। यहाँ पर मार्केट कर दो, हाँ, आसपास कोई बाजार होना। समझ में ना। केमिस्ट समझते हो? केमिस्ट मतलब दवा की दुकान, केमिस्ट मतलब दवा की दुकान। तो कहा जाए कि एनी केमिस्ट नियर बाई, आसपास कोई दवा का दुकान होना। देखिए लोग इस तरह का सेंटेंसेज यूज करता है। मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ये रोड पर चल रहे हो, थोड़ा बड़ा चोट लग गया तो दवा की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी। तो लोग पूछता है कि इधर आसपास कोई दवा की दुकान है क्या, इधर आसपास कोई बाजार है क्या, इधर आसपास कोई पोखरा है क्या। मान लो कि कोई पोखरा पूछ रहा है, ठीक है। इधर आसपास कोई बगीचा है क्या, तो यहां पर तो फिलअप करने जाओ, बगीचा आ जाए तो गार्डन कह दो, आप पोखरा की बात आए तो पॉन्ड कह दो, आप टेम्पल की बात है आसपास मंदिर होना तो यहां टेम्पल कर दो। अब मस्जिद की बात है कि आसपास कोई मस्जिद है तो हाँ, तो क्या कर दो यहां पर, हाँ, मस्क। कोई दिक्कत? गार्डन अभी बोल रहे थे ना, तो गार्डन मतलब आप फ्लावर गार्डन मतलब फूल का बगीचा।
समझ में रही ना। पार्क तो हम ओरल में बोले थे कि एनी पार्क नियर बाई, मतलब आसपास कोई पार्क होना। अब आपने कह दिया टेम्पल, एनी टेम्पल नियर बाई, मतलब आसपास कोई मंदिर होना। अ मस्क, आसपास कोई मस्जिद होना। और गार्डन, आसपास कोई बगीचा होना। रेलवे स्टेशन, हाँ आसपास कोई रेलवे जंक्शन होना। बस स्टैंड, कभी कभी लोग भटक जाता है, भुला जाता है, तो पूछता है ना कि भैया इधर आसपास कोई बस स्टैंड है क्या, इधर आसपास कोई ऑटो स्टैंड है क्या, पूछते हैं ना। इधर आसपास कोई एयरपोर्ट है क्या, इधर आसपास कोई रेस्टोरेंट है क्या, भूख लगी है कस के, सही ना। तो आसपास होटल होना, तो यहां क्या कर देंगे होटल, यानी कि नियर होटल, सॉरी एनी होटल नियर बाई, मतलब आसपास होटल होना। एनी रेस्टोरेंट नियर बाई, आसपास कोई रेस्टोरेंट होना। समझ में आ रही है। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जहाँ पर डॉट डॉट कह रहा था, जहाँ हमने भर दिया था हॉस्पिटल, वहाँ आप स्कूल भरिए, कॉलेज भरिए, मार्केट भरिए, टेम्पल भरिए, मस्क भरिए, गार्डन भरिए, पार्क भरिए, पॉन्ड भरिए, है ना, होटल भरिए, रेस्टोरेंट भरिए, सिनेमा हॉल भरिए। मान लीजिए कि मनोरंजन करने का मन किया, पटना गए हैं, लखनऊ गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, तो किसी से पूछ लेंगे कि भैया इधर आसपास में कोई सिनेमा हॉल है क्या, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में आसपास आ रहा है ना, उसी आसपास के लिए हम एनी सिनेमा हॉल नियर बाई का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। दो वर्ड आप लोग को और जानना होगा, क्योंकि जब बोलचाल में इसको यूज कीजिएगा ना, तो दो वर्ड और आप लोग को मिलेगा। पहला हियर और दूसरा देयर, ठीक है ना। हियर मतलब होता है यहाँ, और देयर मतलब होता है वहाँ। लेकिन जहाँ हम आप लोग को ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर इस थ्योरी का यूज कीजिएगा, वहाँ पर हियर का हिंदी निकलेगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.